गर्ल्स, जैसे कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़ा। क्या आप मुझे बताएंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में बी डिफाइंड एज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट से वेपर्स का निकलना, लॉस ऑफ वाटर, समझे, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आपने कहा कि एरियल पार्ट से भी वेपर्स निकल रही हैं, और हम यदि स्टीम लें, स्टीम को भी हम उसमें भी वेपर्स निकलती हैं। तो इन दोनों, क्या हम वेपर्स का निकलना, हर किसी वेपर्स का, किसी भी टाइप की वेपर्स का निकलना हम ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं? तो इसको समझने के लिए आज हम ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबने पढ़ा ट्रांसपिरेशन क्या होता है? दिस इज़ अ वाइटल एक्टिविटी, मतलब लिविंग वाइटल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। दिस इज़ अ वाइटल एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन। हेयर वाटर इज इवोपरेटेड फ्रॉम लीफ सरफेस। लीफ की सरफेस के कंसर्न में ट्रांसपिरेशन यूज़ होगा, लीफ के कंसर्न में ट्रांसपिरेशन यूज़ होगा। और इवोपोरेशन आप जानते ही हो, भाप का निकलना क्या होता है? दिस इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन इन विच वाटर इज इवोपरेटेड फ्रॉम एनी सरफेस। इवोपरेशन में क्या होगा? किसी भी सरफेस से स्टीम जो निकलना होता है, भाप निकलना होता है, उसके लिए लीफ का ज़रूरी नहीं है होना, लिविंग पार्ट का होना ज़रूरी नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इवोपोरेशन। ट्रांसपिरेशन मोस्टली थ्रू स्टोमेटा। आपने पढ़ा ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा में क्या होता है? सेंटर में एक पोर होता है और बराबर में दो किडनी शेप गार्ड सेल्स होती हैं। तो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कौन करता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा को रेगुलेट कौन करता है? उसकी गार्ड सेल्स। जब उसमें स्ट्रेचिंग होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा, और जैसे ही गार्ड सेल्स अपने वापस पोजीशन पे आएंगी, स्टोमेटल पोर क्लोज्ड हो जाएगा और उसमें क्या होगा? ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। तो वी कैन से कि ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू कंट्रोल होता है? स्टोमेटा के थ्रू, है ना। ट्रांसपिरेशन मोस्टली थ्रू स्टोमेटा एंड रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। इवोपरेशन इज अफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ सेल। आप किसी भी सेल से इसका इवोपरेशन को कंट्रोल कर सकते हो, कोई भी सरफेस से इवोपरेशन हो सकता है। थर्ड नंबर क्या है इसमें? इट अफेक्ट्स प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ को इफेक्ट करता है। दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग पार्ट्स एंड नॉन लिविंग बॉडीज। ठीक है, और इवेपोरेशन कहाँ होगा? अमंग लिविंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? इट अफेक्ट प्लांट लाइफ इन वेरियस वेज। क्या होता है? प्लांट लाइफ को इफ़ेक्ट करता है डिफरेंट तरह के। आपने अभी पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन पे किसका इफ़ेक्ट होता है और ट्रांसपिरेशन किस लिविंग एक्टिविटी को इनकी कंट्रोल करता है। तो इट अफेक्ट प्लांट लाइफ इन वेरियस वेज। नंबर 1 क्या है? कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और अंदर मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे ही ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, वेपर्स का एग्जिट ऑफ वेपर्स या वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इवेपोरेशन में क्या होगा? ऐसा कोई भी फंक्शन हमको नहीं दिखता। वेपर्स निकल रही हैं, भाप निकलती है, स्टीम होती है, ठीक है, तो इसका लिविंग एक्टिविटीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ एग्जिट ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन में क्या है? एग्जिट ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर वेपर्स निकलेंगी। और इधर इवेपोरेशन में क्या होता है? एग्जिट ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड। इसमें कोई भी तरह का लिक्विड आप बॉईल करने लगाएंगे या जैसे भी होगा तो उसमें किसी भी तरह की वेपर्स होती हैं, जो भी लिक्विड होगा उसी का इवेपोरेट स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ वन, सर्टेन सॉल्ट्स एंड मिनरल्स आर फॉर्म्ड। जो वाटर वेपर्स हमारी बाहर निकल रही हैं, ट्रांसपायर्ड वाटर जो हुआ, लीफ एरिया से जितना भी वेपर पार्ट बाहर निकल रहा है, ड्रॉपलेट्स हैं या वो लिक्विड जिस भी तरह से कंटिन्यूअस लिक्विड फॉर्म में है,
तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट और मिनरल्स मिलेंगे क्योंकि वो प्लांट के पार्ट से निकल रहे हैं। और इवेपोरेशन में, स्टीम में क्या, नो सच फाइंडिंग्स, कोई सॉल्ट और मिनरल्स नहीं मिलते, देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट्स चेक ट्रांसपिरेशन। यदि हम ट्रांसपिरेशन को रोकना चाहें, इसमें विल्टिंग होने लगती है, यदि कहीं किसी प्लांट पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, प्लांट सूखने लगेगा क्योंकि वाटर लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स के कंपैरेटिवली ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, प्लांट की विल्टिंग शुरू हो जाएगी। तो हमको उसको रोकने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। कई बार ट्रांसपिरेशन इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एंटी ट्रांसपेरेंट्स ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं और हम रोक सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन, एक बार आपने बॉइलिंग पे लगाया तो स्टीम नहीं रुकती, नो चेक इवेपोरेशन। कोई भी टाइप का हम एंटी इवेपोरेट्स कुछ भी लें तो उससे हम इवेपोरेशन को रोक नहीं सकते। तो आपको शायद समझ आ गया होगा ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का डिफरेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आता है, 2 मार्क्स में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का डिफरेंस समझाइए। ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी आपने इससे पहले पढ़ा ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। ठीक है, 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक ट्रांसपिरेशन, सेकेंड वन इज गटेशन। गटेशन में भी क्या होता है, वाटर वेपर टाइप कुछ एक लिक्विड फ्लूइड आपने निकलता है। आपने देखा होगा एक पौधे को या पेड़ के तने को तोड़ते हैं तो एक वाइट कलर का फ्लूइड टाइप निकलता है। तो आप मुझसे पूछ सकते थे कि मैडम वो भी तो निकलता है, क्या हम उसको ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं? नहीं। तो अब ट्रांसपिरेशन और गटेशन का डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ट्रांसपिरेशंस अकर ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कब होगा? डे टाइम। और गटेशन कब होगा? ड्यूरिंग नाइट। गटेशन अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। सेकेंड डिफरेंस क्या है? इन ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। गटेशन में क्या होता है? इन गटेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होगा, दिखाई देगा आपको, वाटर वेपर्स के रूप में होगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, थर्ड वन क्या है? द ट्रांसपायर्ड वाटर इज प्योर, लेकिन इसमें क्या होगा? डज नॉट कंटेन शुगर। ट्रांसपायर्ड जो वाटर हुआ, वाटर वेपर्स हुई ट्रांसपिरेशन के बाद, जो वाटर वेपर्स की हम बात कर रहे हैं बार बार, उसमें क्या होगा? शुगर एब्सेंट होगा, डज नॉट कंटेन शुगर। गटेशन में क्या होगा? द गटेशन वाटर कंटेन डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड शुगर। गटेशन वाटर में क्या होगा? डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होंगे और शुगर होगा, थोड़ा चिपचिपा टाइप फ्लूइड होगा। फोर्थ डिफरेंस क्या है? ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू क्यूटिकल, लेंटिकल सेल्स एंड स्टोमेटास। बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है, स्टोमेटा। आपने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था स्टोमेटा का, और इससे पहले भी मैंने बताया। तो कैसे ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? क्यूटिकल के, लेंटिकल सेल्स के और स्टोमेटास के। गटेशन कैसे होगा? गटेशन अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड स्टोमेटा कॉल्ड हाइड्रेथोट्स। स्पेशल स्टोमेटा होंगे, स्पेशल पोर दिखाई देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेथोट्स, विच आर लोकेटेड क्लोज टू द एंड ऑफ द मेन वेन ऑफ द लीफ। आपको मैंने गटेशन का बताया भी था प्रोसेस, और उसमें लीफ का स्ट्रक्चर भी सेंड किया था, आपने देखा होगा। इसमें मेन वेन ऑफ द लीफ, जब मेन वेन जाती है लीफ में, उसके एंड पे एक पोर होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेथोट्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज मेनली कंट्रोल बाय स्टोमेटल एक्टिविटी। स्टोमेटल एक्टिविटी के कंट्रोल कर सकता है, स्टोमेटल एक्टिविटी ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सकती है। ओपन या क्लोजिंग आपने सब अच्छे से प्रोसेस पढ़ी हैं, इसकी थ्योरीज भी पढ़ी हैं। और गटेशन इज अनकंट्रोल्ड फिनोमेना। क्या होगा? गटेशन अनकंट्रोल्ड है। ठीक है,
नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ट्रांसपिरेशन लोअर्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा टेम्परेचर डाउन जाएगा। ट्रांसपिरेशन लोअर्स द डाउन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, और गटेशन में नो सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट। इस टाइप का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता, कोई रिलेशनशिप टेम्परेचर से गटेशन की नहीं नज़र आती। अंडरस्टैंड।